बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अपने घरों में खैर वाफियत के साथ होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये चैप्टर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो फ्रैक्शन को उर्दू में कसर कहते हैं और पार्शियल से मतलब यह है कि हमने फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना है। जिस तरह के आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इस तरह की दो डिफरेंट सिंगल फ्रैक्शंस को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था, वहां पे हम लोग क्या काम कर रहे थे कि इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते थे और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम एक सिंगल फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन यहां पे अब हम लोग इसके रिवर्स चलेंगे। वो किस तरह कि हमने सिंगल रैशनल फ्रैक्शन से टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस में मूव करना है। तो अब यहां पे एक वर्ड जो आपके सामने आ रहा है रैशनल फ्रैक्शन, तो हम इसके डेफिनेशन को भी साथ साथ देख लेते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या है। तो रैशनल फ्रैक्शन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने छोटी क्लासेस में रैशनल नंबर्स को पढ़ा था कि वो नंबर्स जिनको p बाय q की फॉर्म में लिखा जाए वो नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से फ्रैक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो द क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x ओवर q ऑफ x। तो फिर दो पॉलिनोमियल्स का जो क्वोशिएंट होता है जिसमें q ऑफ x जो है जो कि डिनोमिनेटर यहां पे बन रहा है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यह चीज 0 हो जाएगी तो फिर हमारी पूरी की पूरी फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। और फिर साथ में एक और कंडीशन क्या है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फिर इस तरह की फ्रैक्शन को हम लोग रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। अब रैशनल फ्रैक्शन की फर्दर टू टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें p ऑफ x जो कि नोमिनेटर बन रहा है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो। द रैशनल फ्रैक्शन p of x over q of x where q of x should not equal to 0 is called proper rational fraction। ये फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी कब? जब हमारे पास p of x पॉलिनोमियल की डिग्री ये लेस देन होनी चाहिए q ऑफ x की डिग्री से। अब यहां पर साथ में मैंने एक एग्जांपल भी आपको दी है कि यहां आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास नोमिनेटर है इसकी इस वक्त डिग्री 2 है। अब डिग्री को भी मैं क्लियर साथ साथ कर दूं अगर, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री को डिफाइन करती है। अब इस नोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की है वो 2 है, तो फिर इसकी डिग्री 2 हुई। अगर हम q ऑफ x को देखें तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है और फिर इसकी डिग्री 3 हुई। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 है वो लेस देन 3, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल q ऑफ x। तो इस तरह की जब कंडीशन आएगी तो वो फ्रैक्शन होगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर इसके एंट्री है कि इसमें ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x है इसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। अब यहां पे साथ में मैं ये दो जो एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं कि p ऑफ x और q ऑफ x दोनों की डिग्री सेम है। तो सेम है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। या साथ में एक और बात भी लिखी है कि ग्रेटर हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि p ऑफ x की डिग्री 3 है जबकि q ऑफ x की डिग्री 2 है। तो डिग्री को फिर से अगर मैं रिपीट कर दूं तो डिग्री जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो इस सूरत में ये फ्रैक्शन फिर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनेगा। अगर इस दोनों डेफिनेशंस को हम सिंगल पॉइंट में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब डिवीजन पॉसिबल होती है तो फिर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है।
अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड के ऊपर ले चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर में यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल थी। तो जब डिवीजन पॉसिबल हो तो वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी, और जब डिवीजन इम्पॉसिबल हो मतलब हम डिवीजन ना करवा सकें तो उस सूरत में फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है। अब इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पे मूव करेंगे, लेकिन उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का जो केस 1 है वो हम स्टडी करेंगे, उसी के रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें, और वो कुछ इस तरह से होंगे कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल था q ऑफ x, उसके तमाम के तमाम फैक्टर्स या तो वो हमें लीनियर फैक्टर देगा, और वो लीनियर किस तरह से होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे। अगर क्वाड्रेटिक भी होंगे तो उनकी फैक्टराइजेशन करके हम लोग उसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो उनको कन्वर्ट करने के बाद, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद, फिर जितने भी उस फ्रैक्शन में ये फैक्टर्स होंगे उतने ही उसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n फैक्टर्स हैं, तो फिर इस तरह की फ्रैक्शन में हम लोग a1, a2, a3, an तक हम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब फर्दर हमने कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस के तौर पे मैंने 5.1 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि इस एक्सरसाइज के हमने 4 ही क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 10 है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और 7 ये मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं। 5 और 10 आप लोगों ने खुद से करना है, वो आप लोगों की असाइनमेंट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या वो फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो याद रखें, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर ही हम अप्लाई करवा सकते हैं। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को जरा देखें तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर है, मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया है कि वो तमाम के तमाम क्या होंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर नहीं है, लेकिन हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको लीनियर बना सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आप लोगों को अगर याद हो कि हमने इस मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि मैंने इसके 7x के दो ऐसे पार्ट्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास दोबारा से ये 7x बन जाए, और अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो 10x स्क्वायर बनना चाहिए। तो अब 7 के लिए 5 और 2 ही दो ऐसे पार्ट्स हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोबारा से 7x बनेगा, और अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये 10x स्क्वायर भी बन रहा है। अब फिर फर्दर इन दोनों फैक्टर्स में हमारे पास दोनों टर्म्स में जो कॉमन टर्म आ रही है वो x है, तो यहां से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पे x प्लस 5 बचा। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 5। अब इन दो टर्म्स में फिर x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो इसको फिर से हम कॉमन लेंगे, और जो हमारे पास गैर कॉमन टर्म है वो x प्लस 2 बन रही है, तो उसको हमने साथ में अलग से लिख देना है। यहां तक इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहीं से स्टार्ट करने होंगे, लेकिन चूंकि इसमें कुछ और मजीद हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा था तो वो भी मैंने आपके सामने कर दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने क्या करना है कि इस सारी की सारी टर्म को हम लेट कर लेते हैं कांस्टेंट के साथ। अब चूंकि इसमें 3 फैक्टर्स बन रहे थे तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और वो हमने प्लस के साथ इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा देने हैं। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर तमाम क्वेश्चंस में आपने इसकी फ्रैक्शन में बटे में जो भी चीज होगी उससे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इस वक्त चूंकि ये हमारे पास टर्म है तो इस सारी टर्म के साथ हम दोनों साइड्स पे इस टर्म के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास अब जो चीज बचेगी वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5,
जबकि राइट हैंड साइड से ये x माइनस टू और x माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर a के साथ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जब हम b के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पे इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई होगा। और c के साथ जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल आउट होगा और ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इस c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोगों ने a, b और c जो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे? सिंपल सा मेथड है कि आप लोगों ने अगर a की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, x माइनस 2 को 0 पुट कर दें। जब x माइनस 2 को हम 0 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा। तो ये x इज इक्वल टू 2 वैल्यू हम अब इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जब हम इस इक्वेशन 2 में पुट करें तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि b के अंदर ये x माइनस 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और इसी तरह से c के साथ भी x माइनस 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब b और c टर्म्स दोनों की दोनों अब 0 हो जाएंगी, जबकि यहाँ पे जब हम x की जगह पे 2 प्लेस कर देंगे और यहाँ पे भी x की जगह पे हमने 2 प्लेस कर दिया। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने जहां जहां हमारे पास x था वहां वहां हमने 2 प्लेस कर देना है। इससे नेक्स्ट जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a का फाइनली ये रिजल्ट आएगा a इज इक्वल टू -1/28। इससे नेक्स्ट हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम x प्लस 5 को 0 रखेंगे और x हमारे पास आएगा -5। तो ये हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देनी है। अब सिंपल ये कैलकुलेशन है, यहाँ आपने x की जगह पे हमने -5 प्लेस कर देना है। तो फाइनली हमारे पास b का ये आंसर आएगा 30/7। इसी तरह से c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 होगा। जिस तरह से हम लोगों ने a और b को सिंप्लीफाई किया इसी तरह से c की वैल्यू भी हमारे पास यहां से -5/4 आ जाएगी। अब जो तीनों वैल्यूज हमारे पास a, b और c आई हैं इनको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इनको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा जो टारगेट था कि हमने एक सिंगल फ्रैक्शन को 2 और मोर देन सिंगल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था, तो वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। तो अब देखें यहां पे जो फ्रैक्शन है हमारे पास इस वक्त ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या वो फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो याद रखें पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर ही हम अप्लाई करवा सकते हैं। अब इस सूरत में चूंकि ये गिवन फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो इसको पहले हम प्रॉपर बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, 6x³ प्लस 5x² -7 को हम इस डिवीजन के अंदर राइट डाउन करेंगे और इससे इस टर्म के साथ हम इसको डिवाइड करवाएंगे। अब लॉन्ग डिवीजन में इस तरह के डिवीजन में हम लोगों ने क्या काम करना होता है कि ये जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसको हमने रिड्यूस करवाना है। तो अब इस 6x³ को रिड्यूस करवाने के लिए यहाँ पे मुझे 3x लेकर आना पड़ेगा, तभी ये टर्म कैंसिल आउट होगी। तो जब हम 3x लिखेंगे तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6x³ -3x² -3x आ जाएगा। तो फिर साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस बन जाएगा। ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, 5 + 3 8x² और ये प्लस 3x और -7। देखें यहां तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो नोमिनेटर होता है उसकी डिग्री को हमने लेस रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं इस डिवीजन को स्टॉप करूं तो डिग्री तो दोनों की बराबर बनेगी, तो हमारा काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके लिए फिर से मुझे इसकी 1 पावर रिड्यूस करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, +4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास रिमाइंडर आया 7x - 3। अब हमारा ये जो डिविडेंड है ये इज इक्वल टू होगा आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर। तो इसको कुछ इस तरह से अब हम लिखेंगे, आंसर चूंकि 3x + 4 है प्लस रिमाइंडर हमारे पास 7x - 3 ओवर
डिवाइजर क्या था 2x² माइनस x माइनस 1। अब चूंकि 5.1 में हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है वो सारे का सारा लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब अभी ये क्वाड्रेटिक है, तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको लीनियर में लेकर आते हैं। तो ये मिडिल टर्म माइनस एक्स को हम कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं माइनस 2x प्लस एक्स की फॉर्म में। अब इन दोनों टर्म्स में से 2x हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा और यहाँ पे -1। इन दोनों टर्म्स में से भी हम +1 को कॉमन लेंगे तो x -1 हमारे पास बच जाएगा। अब फिर इन दोनों टर्म्स में से x -1 चूंकि कॉमन है तो इसको हमने अलग कर लेना है और 2x + 1 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें चूंकि हमने इसकी मजीद पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी तो इसको हम लेट कर लेंगे a/x -1 प्लस b/2x + 1। अब यहाँ पे दो ही फैक्टर थे तो इसलिए हमने दो कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए और अब इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने के लिए हम इसको सिंपल इक्वेशन में लेकर आएंगे। सिंपल इक्वेशन में कैसे लेकर आना है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी, फैक्टर्स होंगे, उनके साथ हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद x -1 से x -1 कैंसिल आउट, a इंटू 2x + 1 आएगा प्लस b। अब 2x + 1 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, b इंटू x -1। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x -1 को 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब x = 1 और इस 3 इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास a का रिजल्ट आएगा 4/3। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 2x + 1 = 0 ये इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो x यहां से क्या आएगा -1/2। जब हमने इसको इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमारे पास b का ये रिजल्ट आया 13/3। अब ये दोनों वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो जब हम इक्वेशन 2 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे, a चूंकि हमारे पास 4/3 है तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/3 इंटू x -1 प्लस b की जगह पे हम रखेंगे 13/3 इंटू 2x + 1। लेकिन हमारा एक्चुअल क्वेश्चन तो ये नहीं था। असल क्वेश्चन हमारा ये था, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना था। तो इसमें ये वाली टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया था जिसका आंसर हमारे पास ये आया है। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास इक्वेशन 1 का ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन थी, उसको हमने 3 तरह की सिंगल फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दिया। तो यही काम हमने पार्शियल फ्रैक्शन में करना होता है। अब आप लोगों के करने के लिए चूंकि 3 डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को करवा दी हैं, बाकी पार्शियल फ्रैक्शन अभी आप लोगों के सामने हमने 2 क्वेश्चंस भी किए हैं और प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन ये 3 डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन एक तो इसकी डेफिनेशन करनी है और दूसरा आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 10 ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों की असाइनमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी स्टडी के बारे में सीरियस हैं और ये असाइनमेंट बिफोर टाइम ना भी सही तो कम से कम टाइम के ऊपर मुझे सबमिट करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का जो आप लोगों का ग्रुप हमने बनाया हुआ है आप उसमें भी अपने क्वेश्चंस को फ्रीली तौर पे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को असाइनमेंट की और आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट डे तक मुझे इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह हम लोग 5.2 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।